सो इट वॉज अ ब्लिस्टरिंग डे इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रेड्स बने हैं। हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बने हैं, कौन सा मेथड्स यूज हुआ है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कल यानी कि 3 जुलाई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट और कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स आया था कि मैं देखा हो कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि दादा आप अभी उतना मन से एनालिसिस वीडियो नहीं बनाते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरा हर एक एनालिसिस वीडियो 10 मिनट के ऊपर का ही होता है। मैं डीप डाइव भी करता हूँ। कभी कभार हो सकता है मेरा थोड़ा सा रूटीन या डे थोड़ा सा ऑफ रहा है, इसलिए शायद आपको वॉइस का एंथुसियाज्म थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन मैं हर एक एनालिसिस मन से करता हूँ बिकॉज ये हमारा रोजी रोटी है और इसके साथ मैं कोई भी गद्दारी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आज भी हम मन से एनालिसिस करते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कस किया था कि 52,735 के आसपास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। इसके ऊपर और एक ट्रेंड लाइन जैसा भी जा रहा है। अगर इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। गैप अप ओपन होगा और फिर अगर कैंडल सस्टेन कर गया, ग्रीन टाइप का बन गया, उसके ऊपर निकल गया तो मैं वहां से बाई कर सकता हूं। लेकिन आप देखिए गैप अप के बाद पूरा रिजेक्शन आ गया और यहां से प्रॉपर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट स्मूथली नीचे आ गया। ओके, ये वाला ट्रेड एक होता है। इनकेस अगर ये किसी ने नहीं लिया है तो कल हमने शेयर किया था 52,370 के नीचे जैसे मार्केट निकलेगा हम यहां से एक बार मोमेंटम का ट्रेड कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए। ये ट्रेड बनता है, ठीक है, बढ़िया बात है। ये दोनों ट्रेड बनता है, साथ ही साथ यहां पे एक आईसी बनता है, आईसी का ट्रेड यहां पे एक बनता है, ये एक आईसी का ट्रेड बनता है एंड 52,000 का लिक्विडिटी पे एक छोटा सा ट्रेड बनता है। तो चारों के चार ट्रेड्स ब्यूटीफुल ट्रेड्स थे। उनमें से 2 ट्रेड तो शायद आपने पकड़ा ही होगा और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, ये लेवल को हम थोड़ा ड्रैग डाउन कर देंगे। किस लिए? क्योंकि यहां पे अब एक आईसी आ चुका है और ये एरिया के आसपास एक कहीं ना कहीं, ये एरिया के आसपास एक कहीं ना कहीं एक इंबैलेंस जैसा भी पड़ा हुआ है मार्केट के पास। तो कहीं ना कहीं कल अगर मार्केट यहां पे हमें मिलता है, आई विल बी टेकिंग द रिस्क टू वर्थ, मतलब टू शॉर्ट द मार्केट, इट विल बी वर्थ लुकिंग। ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग ऑन करूंगा। ये आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा और हम देखेंगे कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो देखिए यहां से एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। बिकॉज कल एक्सपायरी है तो एक मोमेंटम ट्रेड हम जरूर देख सकते हैं। यहां पे जो इस तरह का जो चैनल टाइप का चल रहा है, जो ट्रेंड लाइन टाइप का जा रहा है, आप अगर ठीक से देखेंगे तो यहां से दो तरफ का दो धारी एक चैनल ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ये स्टाइल हमारा नहीं है, लेकिन वर्थ द रिस्क है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी में क्या होगा, मार्केट यहां से यहां तक जाएगा लेकिन आपका ऑप्शन में अच्छा खासा स्पाइक होगा। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं तुरंत वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा। तुरंत क्यों नहीं करूंगा? ऊपर इंबैलेंस है, आईसी पड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। 52,000 एक पीएसवाई नंबर है, हो सकता है नीचे का ग्रैब करके ये अपसाइड की तरफ रवाना हो इंबैलेंस तक। तो अगर मुझे फ्लैट ओपन होकर नीचे आके ग्रैब मिल जाता है मैं तुरंत एक बार बाई कर सकता हूं इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए। वेयरएज अगर ज्यादा टाइम ले लेगा तो मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जा रहा है, अगर तोड़ के कैंडल वगैरह क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर निकलता है, एक बार वर्थ द रिस्क है बिकॉज इंबैलेंस तक अगर जाएगा 150 पॉइंट भी स्पॉट मूवमेंट देगा तो ऑप्शन का प्राइस 80-90 पॉइंट भाग सकता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इधर साइड जाता है। अच्छा, इसी बीच में जब तक रहेगा ट्रेड नहीं करेंगे। और एक चीज हो सकता है, ऊपर का ग्रैब करके नीचे आ रहा है तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस खुशी खुशी ले लूंगा। और इनकेस अगर नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाता है, जब तक ट्रैप नहीं मिलेगा या नया सेटअप नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। ओके, अच्छा, इनकेस अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इसको रखते हैं गैप अप, और अगर गैप डाउन ओपन होता है कैसे ट्रेड करेंगे? सपोज मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा इंबैलेंस तक और ये आईसी तक का टारगेट के लिए। कौन सा लेवल हो जाएगा मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूं, 252,330 के आसपास 20 से 30 पॉइंट्स गिव और टेक इधर उधर का एक जोन होता है। जैसे 52,000 का जोन है, 10 पॉइंट नीचे से घुमा, 10 पॉइंट ऊपर से घुमा, उसी तरीके का एक जोन होता है 52,330 के आसपास के जोन से। ठीक है, अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है, ये एरिया से मुझे कोई भी एसएमटी लिक्विडिटी ग्राफ 15 मिनट सेटअप, जैसे यहां पे भी 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, यहां से लेके यहां तक भी मिलता है, तो इसी सारी तरीके का चीज मुझे अगर सेटअप यहां पे मिल जाएगा, मान के चलते स्नाइपर कुछ भी मिल जाएगा, मैं यहां से एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का एसएल देके क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लूंगा। ठीक है, अच्छा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से रिएक्शन आएगा। अब रिएक्शन के बाद माफ कीजिए, इसको मैं वॉच जोन की जगह पे सेल जोन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर अब रिएक्शन आता है और रिएक्शन के बाद मार्केट फिर से डे हाई को तोड़ता है, तब मैं अपना सारा पोजीशन कवर करके यहां तक का ट्रेंड लाइन का वेट करूंगा, फिर मैं देखूंगा मार्केट कैसे क्या नया लिक्विडिटी जमा कर रहा है। ठीक है, और अगर रिएक्शन फुल नीचे की तरफ लेके आता है तो फिर ट्रेल करके चलना ही बेनिफिशियल हो सकता है। कल को मार्केट हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हो और सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, नया एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हाई है कि नया एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन
पोजीशन बिल्डअप होना शुरू हो जाए। इसका एक और रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, अगर हम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट काइंड ऑफ डबल टॉप बना के एम पैटर्न जैसा 4 आवर्स में बनाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ रवाना हो जाए 51,300 तक का इसका मेजर टारगेट के लिए। ओके, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप और फ्लैट ओपन होता है। इनकेस गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है, इंबैलेंस के ऊपर आज की तरह इतना ऊपर, मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा क्या रिजेक्शन आ रहा है, ओपन इज इक्वल टू हाई आ रहा है या सस्टेन कर रहा है। अगर आज की तरह रिजेक्शन, ओपन इज इक्वल टू हाई या कुछ भी आएगा, मैं वहां पे तुरंत शॉर्ट कर सकता हूं फिर से क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर मान के चलते अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना दिया, गैप अप ओपन हुआ और फिर ये सस्टेन कर गया, मान के चलते यहां पे थोड़ा सा वीक बना के नीचे आके फिर सस्टेन हो गया, अब मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, यहां से लेके यहां तक नो ट्रेडिंग जोन होगा। वाई? बिकॉज यहां पे ट्रेंड लाइन का इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा बहुत नीचे आके ये फिर अपना नया स्ट्रक्चर बना सकता है, तो मैं वेट कर लूंगा। डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा तो मैं बाई कर सकता हूं। इनकेस यहां पे नया रेंज बना के लिक्विडिटी लेके जा रहा है, मैं बाई कर सकता हूं, या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन आ गया तो मैं बाई कर सकता हूं। ठीक है, वाइस वर्सा हम थोड़ा बहुत अपना अलग अलग जो भी एक्सपायरी का टिप्स और ट्रिक्स होता है उसको भी देखेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है इंपॉर्टेंट होगा। 52,000 के नीचे गैप डाउन मार्केट को एक ड्रैग डाउन पे ले जा सकता है। इसके ऊपर मिडिल में अगर ओपन होगा तो कहीं ना कहीं आज का डे लो का लिक्विडिटी लेके फिर से ये अपसाइड की तरफ रवाना हो सकता है इंबैलेंस तक, तो मैं एक बार लिक्विडिटी हंट करना कोशिश करूंगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा तो मैं देखूंगा। और इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहला कैंडल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश आता है उसके नीचे निकलता है, पैनिक मोड में आ सकता है बैंक निफ्टी, जो इसको 51,500 तक का लेके आ सकता है राउंड नंबर तक। ओके, और एक चीज हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस तक का आज का लिक्विडिटी का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जो कल का एक्सपायरी में मैं देखना पसंद करूंगा, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ आएगा तो ही मैं ट्रेड करने वाला हूं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी भी अपना स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा करके अपना दिखा रहा है, उसको जो दिखाना है नहीं दिखाना है वो थोड़ा थोड़ा करके अपना दिखा रहा, मतलब वीकनेस दिखाना शुरू कर रहा है। और एक चीज मैं बैंक निफ्टी में बोलना भूल गया, ये जो ट्रेंड लाइन है अब आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमें देखना पड़ेगा। मतलब कल को रिएक्शन आया, नीचे आया, फिर ऊपर तो कभी ना कभी जाएगा, तो मतलब ये ट्रेंड लाइन पे फिर से हमें जैसे मिलेगा, मैं यहां से रिजेक्शन करना पसंद करूंगा। हो सकता है कल को ही मिल जाए, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये मिल जाए, तो ये इसको हम ड्रैग डाउन करते चलेंगे। यहां से रिजेक्शन आके आने वाले टाइम पे जो भी रैली शुरुआत होगा, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही नया रैली आ सकता है, तो इसको ठीक से देखेंगे। और अगर हम उसके साथ साथ और एड ऑन करेंगे तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो चुका है, प्राइस एक्शन आना शुरू हो चुका है, तो कल को ये भी एक अच्छा खासा हमें डायनामिक रेजिस्टेंस दे सकता है कि मान के चलते 50 मूविंग एवरेज ये जोन के आसपास आया, इंबैलेंस भी है, आईसी भी है, 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, जैसे हमें एक सेटअप मिलता है हम अच्छा खासा क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा एडिशनल पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना भूल गया था। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी अपना थोड़ा थोड़ा करके वीकनेस शो कर रहा है। अब निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल के लिए, ये इसको हम हटाते हैं, और कल के लिए निफ्टी में मेरे लिए ये एक जोन होने वाला है जहां से मैं एक बार निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर गैप अप नहीं ओपन हो जाता है। कौन सा जोन हो जाएगा, लगभग 24180 के आसपास, 20 पॉइंट्स गिव और टेक। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहां पे भी आप अगर देखेंगे ठीक से, निफ्टी भी एक रेंज को फॉलो कर रहा है, काइंड ऑफ हम अगर बोल सकते हैं एक स्मॉलर रेंज ही होगा, लेकिन एक रेंज को काइंड ऑफ फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट सेकंड, एक सेकंड, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट सेकंड, ये रहा, एक सेकंड, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये वाला रेंज निफ्टी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हो सकता है आज लिक्विडिटी ले लिया, थोड़ा सा नीचे का रेंज का थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहां का लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे आ सकता है, तो इसको फॉलो करने की निफ्टी कोशिश कर सकता है कल को। तो कैसे मैं प्लान करने वाला हूं, इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैं बाई नहीं करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी का बात अलग है बिकॉज एक्सपायरी है, बट निफ्टी का कल एक्सपायरी नहीं है, तो निफ्टी में बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, ऑप्शन का प्रीमियम उतना भागेगा नहीं और हम फंस जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा जैसे इसके अपर रेंज के आसपास जाएगा और साथ ही साथ 24180 के आसपास जाएगा, वहां से मुझे अगर रिजेक्शन मिलता है 15 मिनट सेटअप, एसएमसी, एसएमटी, स्नाइपर, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रैप, बुल ट्रैप या फिर कुछ भी मुझे मिल जाता है, कुछ भी, तो मैं वहां से ट्रेडिशनल हो, डिस्काउंटेड हो, स्मार्ट हो, कुछ भी, मैं यहां से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा मार्केट को। फिर से डे हाई का थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का पहला टारगेट आज का, और फिर 24060 तक का लास्ट टारगेट। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके नीचे
नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जैसा या फिर जो रेंज जैसा हम बोल के चलेंगे, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, उसके नीचे निकलेगा तो ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। और एक चीज सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी भी कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक बार क्लोजिंग किया, एक बार किया नहीं हो पाया, दो बार किया नहीं हो पाया, थर्ड बार किया, प्राइस एक्शन नहीं बना पा रहा है। तो जैसे 24060 के अब नीचे निकलना चालू करेगा, स्विंग में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ड्रैग डाउन होकर जो अपना मेजर ये वाला एरियाज है यहां तक पहला एवरेज, मतलब एक करेक्शन हमें 4-5% का देखने को मिल सकता है इनकेस अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे स्मूथली ये प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है। तो एक लॉन्ग ट्रेड टॉप, देखिए हम बोलते हैं ना कि मार्केट का टॉप हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते अगर आप टैक्टिकली प्ले करेंगे। टॉप एक बार में निकाला नहीं जाता है, टॉप या बॉटम एक बार में निकाला नहीं जाता है। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा और आप यहां से शॉर्ट करेंगे ये टॉप बन जाएगा, नहीं हो सकता है। आपने यहां से शॉर्ट किया, एक नया टॉप बनाया, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर जाके बनाया, फिर से आपने शॉर्ट किया, एक और नया टॉप बनाया, थोड़ा सा ऊपर जाके बनाया, लेकिन एक और फिर से बनाया, फिर से आपने यहां से शॉर्ट किया, इस बार ये पूरा तो जोन पूरा टॉप का ही आपने पकड़ा है, बस पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट और आप परफेक्टली उसको निकाल नहीं सकते। वाइस वर्सा डाउन साइड में मान के चलते आपने यहां से बाई किया बॉटम ढूंढने के लिए, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया, फिर से आपने यहां से बाई किया, फिर से नीचे आया, लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर गया। इस बार शायद आपने यहां से बाई किया है तो आपको बॉटम मिल जाएगा, और अगर आप डर के मारे धर तेरी की दो बार ट्राई किया नहीं हो पाया, इस बार करेंगे नहीं और इस बार भाग जाएगा। तो बॉटम टॉप अगर आपको ढूंढना है, छोटा छोटा एसएल्स आपको कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट एक बार में टॉप नहीं बनाता, एक बार में बॉटम नहीं बनाता है। आपको एक चीज भी समझना पड़ेगा ना, अगर सपोज मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, सपोज मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, अगर मार्केट को यहां से नीचे जाना होगा तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट पे यहां पे ह्यूज क्वांटिटी पे सेल ऑर्डर आना पड़ेगा या फिर ह्यूज क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग आना पड़ेगा। सपोज 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का एक फ्रेश सेलिंग पोजीशन आ रहा है, तो क्या आपको लगता है एक कैंडल में या एक दिन में वो ऑर्डर पंच करना पॉसिबल होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ क्रैश सिनेरियो? नहीं करना चाहेंगे बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस। व्हाई? अगर मार्केट पे वो एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर पंच करेंगे तो मार्केट पे वहां पे लिक्विडिटी का जो मतलब इंबैलेंस आ जाएगा, लिक्विडिटी प्रॉपर्ली वहां पे जनरेट नहीं होगा, उनको वहां पे मिल जाएगा प्राइस का स्लिपेज, फिर क्या हो जाएगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, जो कि किसी को पसंद नहीं है, वो भी ठीक से कमा नहीं पाएंगे, प्राइस फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे अपना माल छोड़ते हैं, धीरे धीरे मान के चलते ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कुछ माल छोड़ दिया, यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिख गया, यहाँ पे कुछ माल छोड़ दिया, गैप अप ओपन होकर फिर ऊपर जाता हुआ देख दिया, यहाँ पे कुछ माल छोड़ दिया, इस तरह से 3-4 दिन माल को छोड़ा। और वो लोग कभी भी टॉप को एक पर्टिकुलर प्राइस को लेके नहीं करते, वो लोग कैसे करते, सपोज 300 पॉइंट का रेंज है जहां पे वो लोग अपना माल छोड़ रहे, पूरा प्रॉफिट बुक हो गया। अब जैसे 300 के नीचे एक राउंड नंबर या पीएसवाई नंबर, एक प्रॉपर पिवट, एक प्रॉपर जोन को तोड़ा, तब वो लोग अपना प्रॉपर क्वांटिटी पंच करते हैं। बहुत ही एडवांस चीजें मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं, तो कभी देखिएगा ये चीज, अगर आपको बिलीफ नहीं होता है जस्ट लुक आउट, जस्ट वॉच आउट। अभी भी तो हम हैं मार्केट पे, ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है, आने वाले टाइम पे बहुत टॉप बनेंगे, बहुत बॉटम आउट बनेंगे। तो काइंडली ये चीज को नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए और फिर देखिए आने वाले टाइम पे कैसे प्ले आउट होता है। हाँ, अगर वहां पे क्रैश सिनेरियो आ गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है और सरकार बदल गया, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर क्रैश हो जाएगा, फिर तो पैनिक आ जाएगा। तो पैनिकनेस जब तक नहीं होगा, प्रॉपर एक सिस्टम की वाइज मार्केट चलता है जिसको आपको कैच आउट करना है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे हम, जस्ट लाइक टुडे। अगर कल को मार्केट फ्लैट का हमने डिस्कस कर लिया, यहां से मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर वर्किंग रेंज हम डे का निकालते हैं तो ऑब्वियसली यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है 24180 का, और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आता है तो ये जो भी मूविंग एवरेज रहेगा इसके नीचे एक प्राइस एक्शन फ्रेश आ जाएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। 24060 के नीचे प्रॉपर्ली निकलेगा तो मैं और क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम मान के चल सकते हैं एक टॉप इसने बना दिया है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का। इनकेस गैप अप और अगर गैप डाउन ओपन होता है, याद रखिए 50 मूविंग एवरेज को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। ओके, अब इनके अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है गैप अप गैप डाउन, गैप अप एनीथिंग अबव 24180, तो मैं मान सकता हूं एक फिर से नया टॉप बना सकता है। वाई? तो फिर मार्केट इस तरह का एक रेंज को फॉलो कर सकता है, एक पहले ये राइजिंग वेज बना लेगा और उसके बाद गिर सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है 24180 के ऊपर, तो ऑर्डर ब्लॉक को वो इनवैलिड कर देगा। अब बस थोड़ा सा देख लेना है, क्या खुलते ही रिजेक्शन मिल रहा है? अगर खुलते ही रिजेक्शन मिल रहा है आज की तरह, तो ऑफ कोर्स मैं डे हाई का एसएल देके जैसे रेंज के अंदर आ जाएगा मैं शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट में, इस तरह का कैंडल फिर से बन सकता है। इनकेस अगर खुलने के बाद वो रिजेक्शन ना आके थोड़ा सस्टेन कर दिया, 10-15 मिनट एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन गया, तो मैं वेट करूंगा, या तो नया लिक्विडिटी ले ले या फिर मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं इतना टॉप में बाई। मैं वेट कर लूंगा, एक नया टॉप बना ले, उसके बाद फिर से मुझे मिल जाए, या फिर जो हमारा 24,400 का इटर्नल टारगेट है, जो इटर्नल नहीं बोलना चाहता हूं मैं, मतलब जो फाइनल टारगेट है वहां तक मिल जाए, वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। इस तरह से मैं प्लान करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। इनकेस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, कहां तक, सपोज 24180 के नीचे गैप अप ओपन हो रहा है, तो मैं यहां से ही शॉर्ट करना पसंद करूंगा अपन एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। ऐसा नहीं कि मार्केट यहां पे गया,
ठोको दबा के शॉट, नो, सेटअप तो एक्टिवेट होने देंगे ना। बॉल आ गया, अब बस देखना है फील्डर किस तरफ है, नहीं है, उसके बाद मारना है। ऐसा नहीं फील्डर चारों के चारों ऑफ साइड में और मैं ऑफ साइड में ही मारना चाहता हूं, तो मेरा आउट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना। हो सकता है छक्का लग जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो मेरे खिलाफ हो जाता है ना। तो सेम एंड सेम थिंग कि यहाँ सेटअप एक्टिवेट होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ओके, अब सेम अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे 24060 के नीचे गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो दोनों इंडेक्स में होना चाहिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली दोनों इंडेक्स में होगा। दोनों में पैनिकनेस हमें देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी में ज्यादा, निफ्टी में भी थोड़ा बहुत। कैसे? क्योंकि निफ्टी को थोड़ा सा आईटी सपोर्ट कर रहा है, आईटी का रिजल्ट्स वगैरह है। एक बार आईटी बोल दे कि भैया मेरा हो गया या फिर रुक जाए, तो ही यहां पे थोड़ा बहुत हमें करेक्शन। और एक चीज, ये फॉल मतलब ऐसा नहीं कि बियर मार्केट शुरू हो जाएगा, नहीं, आईटी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। रेट कट एक तो आने वाला है, तो आईटी चलेगा, ऑब्वियसली निफ्टी भी चल जाएगा। बैंक निफ्टी ना चल सकता है, निफ्टी तो चल जाएगा, इसलिए निफ्टी स्ट्रांग अभी भी टॉप के आसपास खड़ा हुआ है। तो इनकेस अगर आईटी 2 दिन रुक गया, निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है। आईटी एक दिन थोड़ा सा डिप बनाया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, निफ्टी और नीचे आ सकता है। अब आईटी चलेगा तो निफ्टी भी पूरा फ्रेश हाई बना सकता है। तो रिमेंबर दिस पैटर्न। तो क्या करेंगे हम, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होगा 24060 के नीचे एक प्रॉपर बेयरिश कैंडल आ जाएगा, तो मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। हाँ, बस देखना है क्या वो लिक्विडिटी लेके तुरंत ऊपर जा रहा है, तो फिर शॉर्ट नहीं करूंगा। क्या करूंगा, जैसे डे हाई का लिक्विडिटी लेगा फिर वहां से शॉर्ट करूंगा, या फिर अगर थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आ गया तो मैं वहां से एक मोमेंटम ट्रेड कर सकता हूं, एक कॉल सेल कर सकता हूं, एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान कर सकता हूं, जो मार्केट को ड्रैग डाउन कर देगा 23,000। मान के चलते पहला टारगेट 24,000 के आसपास का हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर बिग 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 ट्रेड, एक बड़ा वाला ट्रेड। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन अगर 24060 के नीचे ओपन होता है। इनकेस अगर गैप डाउन इससे भी नीचे, बहुत बड़ा नीचे, इतना बड़ा बड़ा जगह पे होता है, तो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होगा, मैं बाइंग का सिनेरियो का देखना पसंद करूंगा। और एक चीज, मिडिल में गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट करूंगा, प्रॉपर एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। प्रॉपर एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं, या फिर मान के चलते कुछ भी अच्छा खासा मुझे दिख गया प्रॉपर सेटअप के साथ, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज हर बारी या फोमो में ट्रेड नहीं करेंगे। फोमो में ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ही नुकसान होने वाला है। जस्ट वॉच आउट फॉर देम, क्योंकि यहां पे कल इस तरह का बहुत लोग इस तरह का मान के चल रहे हैं, तो उनको एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दिख चुका है। मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जैसे वो जितने भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हो, ये प्री मैच्योर बाई होगा, बिकॉज टॉप में बाइंग करना ऐसे ही अनएडवाइजेबल होता है। और साथ ही साथ जिस तरह का मार्केट अभी धीरे 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 स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई हो सकता है कि ये 2-3 दिन उतना बड़ा बड़ा सेलिंग नहीं आया, थर्ड दिन में जैसे लोगों को लग जाए आज भी नहीं आएगा, उस दिन ये पूरा अपना पावर दिखा दे। बिकॉज द मोमेंट यू टेक द मार्केट फॉर ग्रांटेड, इट विल शो यू दैट व्हाट एल्स इट कैन डू। चलिए, इसके बाहर का कुछ भी लेवल्स आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं वहां पे ट्रेड नहीं करूंगा। इसके बीच में लेवल्स आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। मैं फिर से बताता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करता हूं। आई डू नॉट ट्रेड फिन निफ्टी, आई डू नॉट ट्रेड सेंसेक्स, आई डू नॉट ट्रेड मिड कैप, आई डू नॉट ट्रेड बैंक एक्स, बिकॉज मेरे लिए इतना सारा इंडेक्स को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक या दो के साथ ही रहना पसंद करता हूं। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं और कभी कभार निफ्टी में करता हूं, बिकॉज आप एक के साथ जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उसके ए टू जेड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा। आप अगर 10 जगहों में मुंह मारते फिरेंगे, जैसे मैं अगर 10 इंडेक्स पे मुंह मारता फिरूंगा, कभी यहां कभी वहां भटका, कभी वहां भटका, तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे दे वोंट शो मी लॉयल्टी। तो बात वही है, सिंपल है, लाइफ हो या मार्केट, आपको बस वही स्ट्रेटजी या फिर वही पूरा जो भी एथिकल है, मॉडल है, ये सारा चीज फॉलो करके चलना है। आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके हित में आने वाला है। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.0 एडवांस मेंटरशिप है, जो आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड 15 जुलाई से हमारा लाइव बैच चालू होने वाला है, 7 जुलाई तक एनरोलमेंट है इसका। 15 जुलाई से लाइव बैच किन के लिए होगा, जो लोग एडवांस में जाना चाहते हैं, जिनको बस बेसिक अभी अभी आप लोगों ने शुरू किया है, डोंट वरी, आप लोग लेवल्स देखिए, पैसा कमा लीजिए, उसके बाद उसी पैसे से सीख लीजिए। लेकिन जो लोगों को फोमो हो रहा है, आप ट्रेड लेने से घबरा रहे हो, ऐसा होता है ना, आप एक ट्रेड ले लिए, यहाँ पे आईसी पे आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन हाथ कांपते कांपते आप यहाँ पे निकल गए, उसके बाद अरे यार ये क्या हो गया। यही सारा चीज हम डिस्कस करेंगे वहां पे। सिर्फ ये नहीं है, 15 दिन का मतलब 1 महीने का लाइव बैच होगा, जहां पे 15 दिन हम लाइव मार्केट पे 9:30 से 3:30 के बीच में 4.5 घंटे रहेंगे। पहले के 6-7 दिन हम पूरा साइकोलॉजिकल चीजों को कवर करेंगे जो कोई नहीं करता है, कैसे फियर को हम आउट करेंगे लाइव में बैठ के, ताकि सब कुछ क्लियर आउट हो जाए। आप 1 रुपए से ट्रेड करें या 1 लाख से, वो डर पैदा ना हो अब क्या होगा। ये सारा चीजें साइकोलॉजिकल जो होता है, ये पहले के 6-7 दिन में हम कवर करेंगे, और लास्ट के 7-8 दिन में हम नया टॉपिक सीखेंगे, बहुत सारा चीज। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये डायरी कब काम आएगा, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, दोज हू नो दे नो, ये सारा चीज
शेयर करना होता है तो करना पड़ेगा मुझे आज नहीं तो कल, तो वो सारा साथ के लास्ट के 7-8 दिन में होगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर से बता दूंगा, जिन्होंने ट्रेडिंग गीता 1.1 नहीं लिया है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा, तो यू गाइस कैन ऑप्ट आउट बिकॉज आप समझ नहीं पाएंगे, हम वहाँ पे डायरेक्टली जंप करेंगे एडवांस से, और इनकेस आपने वो लिया है तो डोंट मिस इट आउट। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।